हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में तो हमारे पास जो एड्रेस होता है वो सिंगल, सिर्फ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो और सिर्फ आगे वाली नोड का एड्रेस हमारे पास सेव होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज माय एड्रेस 200, तो यहाँ पे 200 स्टोर होगा और ये इसके साथ लिंक होगा। एंड दिस इज 300, तो यहाँ पे 300 स्टोर होगा और ये इसके साथ लिंक होगा। और ये जीरो होता था सिंगल में, जब हम इसको कनेक्ट करते थे होता सर्कुलर। तो जो अगर हमें सर्कुलर की फॉर्म में कनेक्ट करना था तो ये इसके साथ कनेक्ट होता था, तो जो इसका एड्रेस था 100 वो यहाँ पे स्टोर होता था। बट ये सिंगल में था। अब डबल में क्या करना है, डबल में हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का डेटा स्टोर होता है। तो इससे प्रीवियस नोड क्या है 200, 200 के साथ लिंक होकर 200 यहाँ पे स्टोर होएगा। इससे प्रीवियस नोड क्या है 100, तो 100 का डेटा 100 यहाँ स्टोर होएगा। एंड इसका प्रीवियस है दिस वन, तो ये वाला लिंक यहाँ से क्रिएट होकर जो लास्ट का एड्रेस है दैट इज 300, तो यहाँ पे स्टोर होगा। तो कोई भी डेटा ले लो, लाइक 357 कुछ भी ले सकते हो। तो आपके एड्रेस जो है वो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों यहाँ पे स्टोर होते हैं डबल लिंक लिस्ट के अंदर। और सर्कुलर है तो आप इसको सर्कुलरली कनेक्ट करो। अब द थिंग इज कि आपको भाई इंसर्शन डिलीशन वो सारी चीजें इसके अंदर करनी है। तो आप कैसे करोगे, कहाँ कहाँ से चीजें आपको अपडेट करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग। जब हम इंसर्शन एट द बिगनिंग शुरू करते हैं, आपको पता है कि अगर आपको इनिशियली एक नोड लेनी होती है, जिस नोड का जो डेटा होता है वो तो यूजर एंटर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा है, लाइक यहाँ पे 11 यूजर एंटर कर रहा है, तो ये वाली वैल्यूज आपकी दोनों जीरो होती है। उसके बाद आप इसको किसके साथ लिंक करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंगली आपके एड्रेसेस जो है वो अपडेट होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं कि मुझे इंसर्शन एट बिगनिंग करना है, तो इंसर्शन एट बिगनिंग करने के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास दिस इज द ओनली नोड, दिस इज द ओनली नोड, इसके अलावा कोई नोड नहीं है। तो जब इसके अलावा कोई नोड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 50 है, तो क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो इसका लिंक यहाँ पे जाके दोबारा यहाँ आएगा। तो इसका स्टार्टिंग नोड, तो ये वैल्यू अपडेट 50 हो जाएगी और ये वैल्यू भी अपडेट 50 होगी, क्योंकि इसमें एक ही नोड है। तो आपका हेड और टेल ये भी यहीं पे होगा और ये दोनों ही 50 होंगे आपके। तो जब आपके पास ये कंडीशन होती है कि आपकी लिस्ट खाली है, आपका हेड टेल सब जीरो है, इनिशियली अगर आपका हेड जीरो है और आपकी लिस्ट एम्प्टी है, उस टाइम पे जब आप इसको क्रिएट करोगे तो कौन कौन सी वैल्यू आपको अपडेट करनी है। इस ये न्यू नोड है, न्यू नोड का प्रीवियस और न्यू नोड का नेक्स्ट, ये दोनों आपको अपडेट करना है। लेकिन ये अपडेट होंगी कैसे, इसमें भी तो वैल्यू 50-50 आ रही है जो न्यू नोड के अंदर है। तो आप बोल लो कि हेड और टेल के अंदर डाल दो। तो आप क्या करो कि जो न्यू नोड की वैल्यू है वो वैल्यू आप टेल को दे दो और वही वैल्यू आप हेड को दे दो। तो अब हेड के पास भी 50 हो गया और टेल के पास भी 50 हो गया। जब ये दोनों हो गए तो उसके बाद हेड को आपको इसके साथ लिंक करना है और टेल को इसके साथ लिंक करना है। तो अब क्या करोगे, न्यू नोड का जो प्रीवियस है हेड में उसकी वैल्यू दे दो 50, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें टेल की वैल्यू दे दो दैट इज 50। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक केस जब आपकी फर्स्ट नोड है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है और उसमें आप फर्स्ट नोड इंसर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ का एड्रेस 1 है और इनिशियली ये दोनों जीरो होते हैं, आपको पता है, सॉरी डेटा 1 है और इसका एड्रेस 50 है। तो दिस इज माई न्यू नोड। तो न्यू नोड की वैल्यू 50 हो गई, न्यू नोड का प्रीवियस और न्यू नोड का नेक्स्ट आपके पास इनिशियली जीरो होता है। अब आप इसको इसके साथ लिंक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू लिंक दिस। तो जब आप इसको इसके साथ लिंक करोगे, डबली लिंक लिस्ट वाला केस है, तो आपको पता कौन कौन सी वैल्यू आपकी अपडेट होंगी। पहली चीज, यहाँ पे 300 है, अब यहाँ पे 300 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि ये इसके साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये भी इसके साथ लिंक होगा, तो यहाँ पे वैल्यू इसके एड्रेस की आएगी दैट इज 100। तो दो वैल्यू तो अपडेट हो गई, कौन कौन सी, एक तो आपको करनी है न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट, एक आपको करना है दिस इज हेड, तो हेड का प्रीवियस, और आपको क्या करना है, ये भी करना है। ये कहाँ से जाएगा, ये लिस्ट लिंक होगा आपके लास्ट से क्योंकि सर्कुलर है।
तो यहाँ पे एड्रेस आएगा आपका लास्ट वाले का 300, तो न्यू नोड का प्रीवियस। ठीक है, 3 वैल्यूज तो ये अपडेट हो गई। अब इधर से भी अपडेट करना होगा। यहाँ पे एड्रेस 100 था पहले, क्योंकि ये फर्स्ट नोड थी। अब फर्स्ट नोड ये बन चुकी है 50, तो ये वाली वैल्यू भी अपडेट होगी 50। तो टेल का नेक्स्ट भी अपडेट होगा। और क्या अपडेट होने वाला है, दिस इज द फर्स्ट नोड ना, तो हेड यहाँ पे था इनिशियली, हेड के पास 100 था, लेकिन अब फर्स्ट नोड ये बन गई है तो हेड यहाँ आएगा, तो हेड की वैल्यू भी 50 अपडेट होगी, तो हेड अपडेट होगा। तो ये 5 वैल्यू अपडेट होने वाली है। अब किसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है ये आपको चेक करना है। देखो टेल के नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, दिस इज टेल, टेल का नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है 50, 50, 50 किसकी वैल्यू है, न्यू नोड की, तो टेल के नेक्स्ट में आप कर दो न्यू नोड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अच्छा, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ रहा है, न्यू नोड के नेक्स्ट में, दिस इज न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट में आ रहा है 100, तो 100 किसके पास है, हेड के पास। अभी हमने हेड को तो अपडेट नहीं करा, इसलिए पहले हेड को अपडेट करने से पहले न्यू नोड की नेक्स्ट की वैल्यू हेड को दे दो। हेड का प्रीवियस, हेड का प्रीवियस कितना हो रहा है 50, 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास, तो न्यू नोड की वैल्यू दे दो हेड के प्रीवियस को। अब न्यू नोड का प्रीवियस, न्यू नोड का प्रीवियस दिस इज 300, 300 किसके पास है, 300 हमारे ये था हेड का प्रीवियस, हेड के प्रीवियस में था 300, तो इसलिए पहले हेड को अपडेट करने से पहले ये जरूर कर देना कि जो न्यू नोड का प्रीवियस है वो 300। या फिर आप दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसको टेल से भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि टेल के पास 300 होगा। तो दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो, या तो डायरेक्टली टेल से ले लो, अगर आप हेड के उससे लेना चाहते हो तो फिर आपको हेड को अपडेट करने से पहले ये वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अच्छा, अब हेड में कितना आ रहा है 50, 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास। बस ये 5 लाइनों का कोड है आपका, जो आपको ध्यान रखना है आपके इंसर्शन एट द बिगनिंग में। ठीक है, लिंक लिस्ट बहुत इजी है, बस आप ये चेक करो कि आपको जब आप लिंक कर रहे हो तो कौन कौन से एड्रेसेस आपके अपडेट हो रहे हैं, उनको एक बार लिख लो कौन कौन से अपडेट हो रहे हैं, और उसके बाद उनमें क्या क्या अपडेशन हो रहा है उस अकॉर्डिंग उनकी राइट साइड वैल्यूज को कंप्लीट कर लो। अब बात करते हैं इंसर्शन एट द एंडिंग में। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिंक लिस्ट बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे एक लिस्ट है, तो यहाँ आपका टेल है, टेल हमेशा लास्ट से कनेक्ट होता है। सपोज दिस इज एड्रेस 300, तो टेल के अंदर आ जाएगा 300। दिस इज हेड, हेड आपका फर्स्ट पे होता है, इसकी वैल्यू इज 100, दिस इज 200, ये दोनों लिंक होंगे आपस में, तो दिस इज 200, दिस इज 100, दिस इज 300, दिस इज 200, यहाँ पे आएगा 100 क्योंकि ये इसके साथ लिंक होगा, और ये वापस इसके साथ लिंक होगा, तो यहाँ आएगा 300। अब हमें करना है इंसर्शन एट द एंडिंग। इंसर्शन एट द एंड आप एक नई नोड बनाओ, इनिशियली उसमें कोई भी डेटा यूजर से लो और आपके प्रीवियस और नेक्स्ट को 0 कर दो। अब इस नोड को आपको कनेक्ट करना है लास्ट वाले के साथ, तो ये लास्ट में यहाँ कनेक्ट होगा, ये लिंक्स ब्रेक होंगे और ये इसके साथ यहाँ से लिंक होगा, क्योंकि लास्ट नोड अभी बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस इज 400। अब आपको चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू अपडेट होंगे। जब इसका एड्रेस 400 होगा तो ये वाली वैल्यू 400 होगी, क्योंकि लास्ट नोड के साथ लिंक होती है। टेल आपका 400 होगा, ठीक है, टेल आपका 400 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी वैल्यू अपडेट होगी, दिस इज न्यू नोड, न्यू नोड का प्रीवियस और न्यू नोड का नेक्स्ट, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी लिंक होगी इसके साथ, तो यहाँ पे 100 आएगा, और ये वाली वैल्यू होगी आपकी इसके साथ, तो यहाँ पे 300 आएगा। ये भी अपडेट होगी क्योंकि लास्ट नोड अब ये बन चुकी है, तो यहाँ पे 400 आएगा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज अपडेट होने वाली है। तो क्या क्या करना है, पहले वो वैल्यूज लिख लो। ये न्यू नोड है, न्यू नोड का प्रीवियस, और आपके पास होने वाला है न्यू नोड का नेक्स्ट जो अपडेट होने वाला है, और ये टेल है तो टेल का नेक्स्ट, ठीक है, एक दो और टेल भी अपडेट होगा आपका।
और आपका हेड का प्रीवियस अपडेट होगा। अब इनमें वैल्यूज चेक करो कौन कौन सी किसके अंदर वैल्यू है। न्यू नोड के प्रीवियस में कितनी है 300 किसके पास था टेल के पास, तो टेल का नेक्स्ट अपडेट करना है। टेल के नेक्स्ट में आएगा 400 किसके पास है न्यू नोड के पास। न्यू नोड के नेक्स्ट में कितना आएगा 100 किसके पास है हेड के पास। हेड के प्रीवियस में कितना आएगा 400 किसके पास है न्यू नोड के पास। टेल में कितना आएगा 400 किसके पास है न्यू नोड के पास। बस ये कोड है आपका। इनिशियली कंडीशन पहले वाली वही चेक करनी है कि सिंगल नोड तो नहीं है। सिंगल नोड है तो आपको सिंगल 0 0 करके उसको एक दूसरे के साथ लिंक करना है। सेम कोड है जो आपका बिगनिंग में हुआ था, वही सेम कोड आपका एंडिंग के अंदर है। एल और एल्स पार्ट में आपका ये वाला कोड है। अब बात करते हैं इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। जब इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन की बात होती है तो उस टाइम पे आपको पहले यूजर से पोजीशंस लेनी पड़ेंगी कि किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, और उस पोजीशन पे आपको फिर लूप लगाना पड़ेगा टिल दैट पोजीशन। तो आपको पहले लिंक लिस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा कोड आपका पोजीशन तक के लिए है। पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप टेम्प को टेम्प नेक्स्ट मूव करते रहोगे। सेम आपने लिस्ट बना ली दोबारा। दिस इज 300 क्योंकि सर्कुलर है। अब आपको स्पेसिफाइड पोजीशन में इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये नोड बना ली और ये वैल्यू आपने डाल दी 2 और आप यहाँ इसको इंसर्ट करना चाहते हो एट पोजीशन सेकेंड। इनिशियली वैल्यूज होंगी 0। अब क्या करना है, अब इसको इंसर्ट करना चाहते हो तो अब मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या अपडेशन होने वाला है। अगर ये नोड इसके साथ लिंक होती है तो दिस इज न्यू नोड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट और न्यू नोड का प्रीवियस अपडेट होने वाला है। न्यू नोड का प्रीवियस एंड न्यू नोड का नेक्स्ट। अब ये इसके साथ लिंक है तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा जो आपकी प्रीवियस पोजीशन तक पहुंचे। जिस पोजीशन पे अगर आप 2 पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो 1 तक आपको एक लूप लगाना पड़ेगा और आपका टेम्प यहाँ आएगा। एक लूप के थ्रू आपका टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा। तो जब आपका टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा तो आपकी ये वाली वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि अब आप यहाँ से कनेक्टेड नहीं हो। अब आपका एड्रेस यहाँ पे सपोज 150 है तो आप यहाँ से इसको 150 करोगे और इस वाली नोड का एड्रेस भी आपको 150 करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी नोड कनेक्ट हो गई है। तो आपकी दिस इज टेम्प, तो आपको टेम्प का नेक्स्ट अपडेट करना है। टेम्प का नेक्स्ट अपडेट करना है और दिस इज, ये आप कैसे कर सकते हो, टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस। तो टेम्प का नेक्स्ट इज 200 तो टेम्प यहाँ आ गया और देन उसका प्रीवियस। आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस। अब न्यू नोड के प्रीवियस में कितना आएगा, ये वाली नोड कनेक्टेड है 100 आएगा। तो 100 किसके पास है टेम्प के पास, टेम्प यहीं पे है तो टेम्प यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 200 क्योंकि इसके साथ लिंक होने वाला है। 200 किसके पास है टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस यहाँ 150 आएगा। 150 किसके पास है न्यू नोड के पास। एंड टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट आपको करना है 150। तो 150 भी किसके पास है न्यू नोड के पास। ठीक है, तो दिस इज इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। अब बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन भी आपको पता है कि 3 तरीके से होता है, एट द बिगनिंग, एट द एंड, एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। जब आप बिगनिंग पे डिलीशन करोगे तो पहले ये चीज देख लेना कि आपकी नोड जो है वो सिंगल नोड ना हो। अगर आपकी एक ही नोड है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओनली नोड एंड यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड, तो जब आप इसको डिलीट करोगे तो आपकी हेड की वैल्यू और टेल की वैल्यू दोनों जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक ही नोड थी और आपने उसी को डिलीट कर दिया। तो एक ही इफ कंडीशंस लगाने के बाद आपको एल्स पार्ट में क्या करना है, अगर आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, दिस इज योर लिस्ट, सेम टेल, हेड, 3, 5, 7, 300, 100, 200, 300, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, दिस इज 200, दिस इज 100, ठीक है। अब आपको डिलीशन करना है एट द बिगिनिंग, सपोज यू वांट टू डिलीट दिस नोड, द फ्रंट नोड, तो कौन सी वैल्यूज अपडेट होंगी? वैल्यूज पहले अपडेट करने के लिए आपको चेक करना है, अगर ये वाली नोड डिलीट हो जाती है, दिस इज योर फर्स्ट नोड एंड हेड इज कनेक्टेड टू दिस नोड, तो जब ये वाली नोड ही एंड हो जाएगी तो फर्स्ट नोड बन जाएगी आपकी ये वाली और हेड आपका आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हेड यहाँ पे आएगा। और क्या क्या वैल्यूज अपडेट होंगी? अब ये वैल्यू अभी तक ये इससे कनेक्टेड थी, अब तो ये नोड खत्म ही हो चुकी है, तो ये सर्कुलर नोड बन के यहाँ जाएगी, तो ये वैल्यू अपडेट होगी आपकी 300, क्योंकि आपकी लास्ट नोड का एड्रेस 300 है। और ये वैल्यू अपडेट होगी आपकी, क्योंकि अब इससे कनेक्ट होगी, दैट इज 200। तो ये आपकी 2-3 वैल्यूज अपडेट होने वाली है। हेड अपडेट होगा, हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 200 किसके पास है? हेड के नेक्स्ट के पास ही है, तो हेड की वैल्यू हो जाएगी हेड का नेक्स्ट। अब हेड ये हो गया, अब हेड यहाँ आ चुका है, हेड का प्रीवियस अपडेट करना है। हेड का प्रीवियस, हेड के प्रीवियस में वैल्यू कितनी आ रही है? 300। 300 किसके पास है? टेल के पास, तो टेल की वैल्यू हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज द टेल का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है, उसमें आएगा 200। 200 अब किसके पास आ चुका है? हेड के पास, ठीक है। तो ये आपका डिलीशन करना है और लास्ट में आप फ्री कर देना टेम्प को। इनिशियली टेम्प और हेड की वैल्यू फिल करके आप इसको सेट। अब बात करते हैं डिलीशन एट द एंड। जब आप डिलीशन एट, सेम पहले तो आपको वही चीज देखनी है, अपनी फ्रंट कंडीशंस, इफ कंडीशंस की कोई नोड, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है, या फिर ऐसा तो कोई केस नहीं है जिसमें हम ऐसे करते हैं कि हाँ एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है आप उसको ही डिलीट कर दोगे तो हेड और टेल की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी, तो वो आप इस इफ एल्स कंडीशन सेम लगा सकते हो। एल्स आपको क्या करना है, अगर आपकी लिस्ट बिल्कुल सही है, वही 3 वैल्यूज हैं आपकी लिस्ट के अंदर, तो ये सारे नोड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब आप डिलीशन कर रहे हो एट द एंड, जब आप एट द एंड डिलीशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये नोड आपकी डिलीट होगी, एंड इफ दिस नोड इज डिलीटेड, टेल आपका यहाँ पे इनिशियली 300 था, तो टेल आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब टेल यहाँ आएगा तो ये वाली नोड तो खत्म हो चुकी है, तो इसके साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। जब आप इसके साथ एक दूसरे को लिंक करोगे तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 100 होगी और इसकी वैल्यू अपडेट होकर 200 होगी, क्योंकि अभी इसके साथ, इस नोड के साथ लिंक है। तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, एक तो आपको टेल अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि टेल आप पहले 300 था, अब यहाँ पे पहुंच चुका है। दूसरा आपको इस नोड का 200 करना है और इस पर्टिकुलर नोड का आपको 100 करना है। तो क्या कर सकते हो, टेल के अंदर आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो टेल के प्रीवियस की, ठीक है।
तो दिस इज टेल, पहले 300 था, टेल यहाँ था, तो टेल का प्रीवियस कितना हो गया 200, तो टेल की वैल्यू 200 हो गई। जैसे टेल की वैल्यू 200 हो गई, टेल आपका यहाँ मार्क करेगा। अब टेल यहाँ आ चुका है, अब किसको अपडेट करना है, टेल के नेक्स्ट को, टेल के नेक्स्ट को अपडेट करना है। तो टेल का नेक्स्ट होएगा हेड, जो भी हेड होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट के साथ लिंक करना है, ठीक है। और जब आप फर्स्ट के साथ लिंक करोगे तो हेड का प्रीवियस आपको अपडेट करना है। तो हेड का प्रीवियस आपको कितना करना है 200, और 200 किसके पास है, टेल के पास। एंड लास्ट में आपको फ्री टैप, मेमोरी को फ्री कराने के लिए। तो दिस इज फॉर द डिलीशन एट द एंडिंग। अब बात करते हैं डिलीशन एट द स्पेसिफाइड एंड द सेम while loop will be executed over here, क्योंकि आपको डिलीशन करना है और जब तक आप लूप नहीं लगाओगे आप पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं पहुंचोगे तब तक आपको डिलीट नहीं करना। तो स्पेसिफाइड पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको लूप, जो आप यूजर से पोजीशन लोगे वो आपको लूप जो है वो लगाना है। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। स्पेसिफाइड पोजीशन पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन यूजर जो है वो डिलीट करना चाहता है, तो दिस इज द पोजीशन यूजर वांट टू डिलीट। पहले तो वही लूप लगेगा, उस लूप तक हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाएंगे और ये वाला पोर्शन मेरा डिलीट हो जाएगा, तो इससे जो आप एक प्रीवियस नोड के लिए लूप लगा सकते हो, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू अपडेट होगी कितनी 300, क्योंकि ये वाली वैल्यू 300 है और ये यहाँ से कनेक्ट होगा सीधा, और ये यहाँ से, और ये वाली वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 100, क्योंकि ये एड्रेस आपका 100। तो आप सीधा सीधा वैल्यूज को भी कर सकते हो कि इसका प्रीवियस का नेक्स्ट या इसका नेक्स्ट का प्रीवियस। तो आप देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने टेम्प लिया, तो टेम्प का प्रीवियस उसका नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, एंड द सेम प्रोसीजर टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस, वो अपडेट हो जाएगा आपके टेम्प के प्रीवियस से, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका टेम्प यहाँ पे है, तो टेम्प का प्रीवियस आपने लूप लगा दिया, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच गए और आपने इसका नाम टेम्प रख दिया। तो टेम्प का प्रीवियस इज 100, तो टेम्प का प्रीवियस 100 करते ही टेम्प आ जाएगा यहाँ पे। इसका नेक्स्ट, दिस इज द पोर्शन यू वांट टू अपडेट, और वैल्यू कितनी करनी है 300, 300 है किसके पास, टेम्प के नेक्स्ट के पास। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये वाली पोजीशन की। तो टेम्प का नेक्स्ट इज 300, 300 यहाँ आ गए, और उसका प्रीवियस, दिस इज द टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, इसमें वैल्यू चाहिए 100, 100 किसके पास है, टेम्प के प्रीवियस के पास। तो ये दो लाइन में आपका स्पेसिफाइड पोजीशन पे डिलीशन है। यही एडवांटेज होता है आपके डबल लिंक लिस्ट का, कि आप प्रीवियसली भी मूव कर सकते हो और आप आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और क्रिएशन आपका सेम है, जो हमने बाकी समय करा है वही सेम क्रिएशन है आपका, बस आपकी जो लास्ट नोड है वो कनेक्ट हो जाती है फर्स्ट वाले के साथ, तो सर्कुलर वाली कंडीशन इसके अंदर लग जाती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।